चौथी शादी का इरादा है? मेरी हो चुकी है चौथी। अच्छा, जी जी 4 हो गई हैं जी, हाँ, माशाल्लाह। अच्छा, आमतौर पे तो वो 3 मशहूर थी, चौथी कब हुई है? रिसेंटली हुई है। रिसेंटली हुई है जी, जी। माशाल्लाह। किधर, कराची में ही है? हाँ कराची में। अच्छा, तो अब आपके यानी 4 घर हो गए अब जी, आपके। हाँ, जी। अब टाइम लेना और मुश्किल हो जाएगा। और बच्चे कितने हैं आपके? बच्चे मुझे हर दफा सोचना पड़ता है, अभी तक पौने 16 हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा। अच्छा, 2 मेरे रबीब भी हैं, रबीब यानी जो जिनमें मैंने कस्टडी में है, यानी जो मुझे मिले थे जहेज में, ठीक है, तो वो मिला के पौने 18। अच्छा माशाल्लाह। और बेगमात तो 3 है, वो तो सब जानते जी, हैं। जी। इकट्ठी रखी हुई है, अलग अलग? नहीं अलग है। कभी इत्तेफाक हुआ इकट्ठे नहीं रखने का? इकट्ठा पहले हुआ है, 2-3 दफा हुआ है। अच्छा। तो वो अच्छा इत्तेफाक नहीं हुआ। है तो बड़ा मुश्किल काम वैसे। जी जी। तो आप कैसे कर लेते हैं ये काम? ये कैसे किया हुआ अभी तक? आप तो बल्कि ये जी मैंने आपको सही बात बताऊं, बहुत टेंशन में टाइम गुजारा है। अच्छा, मैं जो लोगों से कहता हूँ 2-2 3-3 शादियां करो, जी जी, ये इसलिए कहता हूँ, ये खवातीन की जरूरत है। रिश्तों की कमी खवातीन के लिए, मर्दों के लिए नहीं। तो इसमें टेंशन ठीक ठाक है। मैं लोगों से कहता हूँ ये काम आप जिहाद की नीयत से करें, मज़ों की नीयत से ना करें। ठीक है। तो मैंने 8-10 साल बहुत टफ टाइम गुजारा। मैं तो उसको टफ नहीं कहता, मुझे तो डर लगता है, क्योंकि जब हम लोगों के हालात देखते हैं तो पता नहीं क्या क्या मुसीबत है। लेकिन अगर हम कंपेयर करें एक नॉर्मल लोगों से जो बड़े हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे हैं, तो मैंने बहुत, क्योंकि मैनेज करने में इस लिहाज से मुश्किलात होती हैं कि आप थोड़ा वहां ज्यादा बैठ गए तो देखें, जब एक होती है ना, आप घर से बाहर है, उसको पता है ये घर से बाहर दोस्तों में बैठा होगा, लेकिन दो कहती तीन तो है वो तो भी फिर है। वो वहां क्यों बैठा हुआ है, वो उनको ख्याल होगा शायद वो वहां बैठा हुआ है। तो आदमी सारा दिन वो एक्सप्लेनेशन ही पेश करता रहता है, यानी एक्सप्लेन ही करता रहता है बैठ के, मैं वहां नहीं बैठा था मैं वहां बैठा था और मैंने वहां चाय नहीं पिया मैंने। अब जाके अल्हम्दुलिल्लाह हालात काफी सेट हो गए। तो इंशाल्लाह फिर आपकी जन्नत तो आसान है, अल्लाह करे। जिसने जिंदगी में इतनी टेंशन देखी हो। तो वो टेंशन में एक बड़ी टेंशन ये भी होती है ना कि जब आप कर रहे होते हैं तो जाहिर है पुराना ससुराल आपको छोड़ता तो नहीं इतने आराम से। उनकी तरफ से जो, यानी जब आपकी वाइफ को पता हो कि आपने दूसरी करनी है तो टेंशन वहीं से शुरू है। बिल्कुल, यानी करना तो बात की बात है ना, जब उसको जब पता है कि आपने करनी है, जिक्र भी कर दिया, तो वहीं से टेंशन शुरू हो गई। तो फिर आपके जब कहीं रिश्ते की बात चलती है वो अलग टेंशन है, शादी होती है वो अलग टेंशन है, फिर उसके बाद कई दिनों तक दोनों को जोड़ के रखना और उनमें नफरत ना पैदा होने पाए वो एक अलग टेंशन। फिर ना, क्योंकि हमारी सोसाइटी में इसका तजर्बा तो है नहीं कि बहुत लोगों ने तजर्बा किया, आप उनके तजर्बों से फायदा उठा, बहुत कम लोग हैं। तो मैं एक्सपीरियंस मेरा, यानी हमारे खानदान में भी इसका रिवाज नहीं है, तो मुझे लगा था मैं तजर्बे की भेंट ही चढ़ जाऊंगा इसमें यानी कैसे मैनेज करना है और कैसे। तो अब मैंने बहुत कुछ सीख लिया तजर्बों से। अब मैं लोगों से कहता हूँ यार दो के बाद ना मुझसे आके मशवरा ले लिया करो, कुछ गलतियां बहुत बड़ी बड़ी इंसान कर लेता है, उससे बड़ा नुकसान होता है। आपके भाइयों में किसी और ने की शादी फिर? नहीं मेरे भाई तो कहते हैं भाई सवाल ही पैदा नहीं होता। अच्छा, शादी के लिए ऑफर्स भी तो आते रही होंगे, डायरेक्टली भी कभी ऑफर्स? पहले तो कोई लिफ्ट नहीं कराता था जब मैं मशहूर नहीं था। अच्छा, मैं तो लोगों से कहता हूँ मैंने दूसरी शादी के लिए भी लंगड़ी लड़कियों के लिए पैगाम निकाह भेजे, जो बेचारी, लंगड़ी का लफ्ज थोड़ा सा नामुनासिब है, पाँव से माजूर लड़कियों के लिए। आपका मकसद तो लोगों को समझाने के लिए। और इसी तरह तीसरी शादी के लिए भी मैंने एक ऐसी खातून को निकाह का पैगाम भेजा जिनको लकवा हुआ था। मैंने ऐसी खातून को निकाह का पैगाम भेजा जो सुन नहीं सकती, बोल नहीं सकती थी, यानी माजूर और अपनी इससे कई उम्र ज्यादा उम्र की खवातीन, लेकिन लोग लिफ्ट नहीं कराते थे। मुझे याद है एक दफ़ा मैंने तीसरी शादी के लिए निकाह का पैगाम भेजा, एक शादी दफ्तर में रब्ता किया। मैंने कहा भाई देखें मेरी ये सोर्स ऑफ इनकम है और मुझ में कोई ख़राबी नहीं है, मैं एक चीज़ को प्रमोट करना चाहता हूँ सोसाइटी में कि तो आप, मैं तीसरी शादी करना चाहूँ। वो एकदम गज़बनाक हो गई, वो खातून बैठी हुई थी कि आपने क्या दिमाग ख़राब है आपका। मैंने कहा आपके यहाँ ऐसी ख़वातीन भी होती है ना जो ज़रूरतमंद। मैं उनसे निकाह करके उनको ठिकाना देने के लिए तैयार नहीं भाई, उन्होंने ऐसा गुस्से से मुझे सुनाई है। तो ये मेरे साथ लोगों का रवैया था। ठीक है, ऐसा भी हुआ है कि जी मैं शादी दफ्तर गया, मुझे पता चला जी वो लांढी में कुरंगी में एक बेचारी तलाक याफ्ता खातून है और उनके वालिद इतने से परेशान है। मैं जनाब बाइक उठाई, हमने GTO 125 रखी, स्टाइल हमारे शुरू से इसी टाइप के हैं। ठीक है, माशाल्लाह, शौक इसी तरह के रहे। पहुंच गए जी वहां पे और वहां गए हैं तो लिफ्ट ही नहीं कराई, गुस्सा किया उन लोगों ने। तो लोग मुझे कहते हैं ना आज हमें तो कोई रिश्ता नहीं देता, तो मैं कहता हूँ यार आप लोग ने उस तरह
اسٹرگل کی نہیں ہے جیسے ہم نے ہم نے کی. کی ہے. گلگت بھی گئے ہیں ہم, چترال بھی گئے ہیں, KPK بھی گئے ہیں, پنجاب بھی گئے ہیں, کراچی کا بھی کوئی علاقہ نہیں چھوڑا ہوگا میرا خیال ہے. تو لوگ اس کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے تھے, مانتے ہی نہیں تھے, کہتے تھے کیوں بھائی. میں کہ یار آؤ میرے گھر دیکھو, میں کوئی 2 نمبر آدمی نہیں ہوں. میں وہ کہہ رہے ہیں آپ 2 نمبر ہو, جو دوسری کر رہا ہے تیسری کر رہا ہے وہ بندہ ہی ٹھیک نہیں ہے. لوگوں کا یہ کانسیپٹ تھا, وہ ٹھیک ہو ہی نہیں سکتا. تو لیکن بہرحال پھر ہو بھی گئی الحمدللہ. اس کے بعد تو پھر ایسا ہوا ہے کہ جی جب میں مشہور ہوا ہوں تو پھر تو رشتے پیچھے پیچھے ہم آگے آ گئے. پھر ہم کہہ رہے یار اچھا, پھر جن لوگوں نے انکار کیا تھا نا وہ بھی آ گئے 10 سال کے بعد رابطہ کر رہے ہیں کہ جی, تو وہ پھر اس کے بعد جا کے رابطہ کر رہے ہیں. تو میں کہتا آپ اس وقت کر لیتے, آج شاید سکون میں ہوتے, خوشی میں ہوتے.